मन भावन सावन। प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब इसमें कवि ने बादलों की जब बारिश होती है तो कैसी आवाज होती है पानी की, झम 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 छम 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 चम 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 चम, बिजली चमकती है, तो उसी ध्वनि को शब्दों में पिरोया है कि कैसे बरस रही हैं सावन के जो बादल बरसते हैं, कैसे लग रहा है, आवाज कैसी आ रही है, झम 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 झम। और जब बूंदें वृक्षों पर गिरती हैं तो कैसी आवाज बन जाती है उनकी, पत्तों से टकराकर छम 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 छम, पेड़ों से तरु तरु माने पेड़, पेड़ों से छन के छम 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 आवाज करती हैं। चमचम बिजली चमक रही, और बादल बरसते हैं तो आपस में टकराते हैं, फिर बिजली भी चमकती है, तो चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, उर माने हृदय, घन माने बादल, बादल के हृदय में बिजली भी चमचम चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। और इस तरह से थम थम के, रुक रुक के, दिन के तम में, दिन दिन में जब अंधेरा हो जाता है, सूरज को बादल ढक लेते हैं, दिन में अंधेरा हो जाता है, तो मन के सपने, मन में सपने जागने लगते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार बार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो पंखों की तरह बड़े बड़े ताड़ों के जो पेड़ हैं, ताड़ के पेड़ हैं, और उनके जो पत्तियां हैं ऐसी हैं, बड़े से बहुत बड़े बड़े पंख हों, और लंबी लंबी उंगलियों से चौड़े करतल, और जो कल हथेली है, करतल हथेली को कहते हैं, तो जो और गोल गोल है उसमें तो पत्तियां जो चिरी हुई हैं, तो कवि ने यह कल्पना की है कि लंबी लंबी उंगलियों की तरह और चौड़े चौड़े जो पंखे की तरह जो है वो हथेलियां हैं, और उसमें जो पत्तियां कटी हुई जो हैं वो उंगलियों की तरह हैं। तड़ तड़ पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल, और तड़ तड़ करके बूंदें जब तेजी से बरसती हैं तो उनकी आवाज तड़ तड़ करके आती है, बारी माने पानी की, उन पर चंचल बूंदों की तड़ तड़ कर आवाज निकलती है जब बूंदें पड़ती हैं। टप टप झरती कर मुख से, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, और फिर पेड़ों के उन चौड़े पत्ते और लंबी उंगलियों जैसी धारों से टप टप करके बूंदें जो चमकती हुई, झिलमिल करती हुई नीचे को गिरती हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से व्योहल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खगुकुल गाते मंगल। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल चल चलदल, तो और इस तरह से हर हर चीज नाच रही है, पागल होकर के ताली बजा बजा कर हर प्रकृति नाच रही है, झूम झूम कर, नीम के पेड़ जो हैं ऐसे लग रहा है झूम झूम कर सिर हिला रही हैं, सुख से बेवहल आनंदित होकर, सुख से आनंदित होकर नीम सर हिला रहा है, और हर सिंगार के जो फूल हैं पानी के बरसने से झर गए हैं। बेला की कलियां प्रतिपल बढ़ती चली जा रही हैं, पानी बरसने के कारण। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, और इस तरह जब पानी बरसता है तो सावन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। कभी कह रहा है ये हरियाली ऐसी लगता है खुशियां बिखेर रही है, तो इसको देख कर पक्षियों के समूह मंगल गान गा रहे हैं, खुश होकर गीत गा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर कृंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और वर्षा का अजीब चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है कि दादुर मेढक, मेढक जो है बारिश होने के कारण टर 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 करते हैं, और झिल्ली झिंगुरी ऐसे झन 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 पायल की तरह बजती है उसकी आवाज। म्याऊ और मोर बादलों को देखकर म्याऊ म्याऊ करते हैं, पपिया पीऊ पीऊ करता है, और सोन चिड़िया सुख से गाती जाती है।
घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और जो बादल हैं बादल घूम घूम कर गिरते हैं और आकाश में गर्जना करते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। और कभी यहाँ कह रहा है कि सुनो तो रिमझिम करके वो बूंदों के स्वर क्या कहते हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। जब उनको सुनते हैं तो ऐसा रोम रोम सिहर जाता है जब उसकी आवाज हम अपने अंतर मन से सुनते हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और जब तेज पानी बरसता है एक एक दिन दो दो दिन तो इस तरह से धाराओं पर धाराएं धरती पर झरती ही चली जाती हैं। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। और जब वो पानी लगातार कई कई दिनों तक बरसता है तो धरती के रज धूल के हर एक कण कण में और घास के तिनके तिनके में वो पुलकित कर देता है। हर कण मिट्टी का हर कण हर तिनका प्रकृति का खुशियों से भर जाता है। पकड़ बारी की धार झूलता है मेरा मन। और इस तरह से उस पानी की बरसते पानी की धारा को पकड़कर मेरा मन भी झूल उठता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। तो कभी कह रहे हैं कि सभी आओ मुझको घेर लो और अब सावन गाओ। अब मन खुश है तो सावन गाओ। इंद्रधनुष के झूले मिल सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और इंद्रधनुष के सतरंगी झूले में मिलकर के सभी जन झूले। कभी यहाँ कामना करता है कि ऐसी ही सावन जैसी खुशियां हर व्यक्ति के जीवन में भरी रहें, बार बार आए, ऐसे सतरंगी खुशियां बिखरें। सतरंगी खुशियों रूपी झूले में सभी लोग मिलकर के झूले। तो हे ईश्वर ऐसा सावन हर किसी के जीवन में मन भावन ये सावन बार बार आवे। सुमित्रानंदन पंत। पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, चिदंबरा उनकी प्रख्यात काव्य रचनाएं हैं। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing.